Hi students, let's see this question that was asked in KVBY 2020 SX paper part 1. In this question, we have an LCR series circuit and it is given that the output voltage across resistor at resonance is double as compared to the output voltage across resistor when the frequency becomes 200 or 800 hertz. मतलब suppose this is inductor, this is capacitor, this is a resistor and this is a circuit. So this is L, this is C, this is R. So this is an LCR series circuit. तो क्या बोला जा रहा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज अगर हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में निकालें तो वो वाला आउटपुट वोल्टेज अगर फ्रीक्वेंसी को 200 या फिर 800 हर्ट्ज करके निकाल रहे हैं तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज निकाला जाएगा रेजिस्टर के क्रॉस, तो जो रेजोनेंस वाला आउटपुट वोल्टेज है वो डबल है in comparison to the output voltage across resistor when the frequency becomes 200 या फिर 800 हर्ट्ज। तो इस डेटा को यूज करके हमें बैंडविड्थ निकालनी है हर्ट्ज में। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू रिकॉल दैट बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बाई एल 2 पाई। मतलब अगर अपन इसे पर सेकंड में निकालते हैं, मतलब हर्ट्ज में निकालते हैं, तो आर बाई एल 1/2 पाई आर बाई एल आता है। और अगर रेडियंस पर सेकंड में निकालते हैं, मतलब ओमेगा की जैसे वैल्यू बात करें, तो फिर वो आर बाई एल आता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज में हमसे पूछा गया आंसर, तो आर बाई एल अपॉन 2 पाई आएगा। तो बेसिकली हमें वैल्यू जो निकालनी है वो 1/2 पाई इंटू आर बाई एल की वैल्यू निकालनी है। इसको कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो बेसिकली में रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम पड़ जाए, इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम पड़ जाए, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या आर बाई एल का रेशियो मालूम पड़ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस आर बाई एल का रेशियो निकालने के लिए फिर से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला गया है कि रेजोनेंस के समय अगर हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालें रजिस्टर के क्रॉस, एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी को 200 या फिर 800 करके निकालें, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है सेकंड केस में वो पहले वाले का हाफ है। ठीक है, पहले वाले का हाफ है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड एट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पे क्या होगा सॉरी एक्सक्यूज मी। रेजोनेंस के समय क्या होगा, वी रियलाइज कि रेजोनेंस के समय z की जो वैल्यू होती है वो r के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा आई आर एम एस, या करंट की अगर अपन बात करें तो वो सिंपली ये जो सोर्स वोल्टेज है ई आर एम एस अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू आर हो चुकी है। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज है रजिस्टर के क्रॉस, आउटपुट वोल्टेज है रजिस्टर के क्रॉस, इसको अपन लिखेंगे आई आर एम एस इंटू आर, तो इसकी वैल्यू खुद ई आर एम एस हो जाएगी। दैट मीन्स आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम एज दी आर एम एस वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज इन द केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब F इक्वल्स टू 200 या फिर 800 की बात करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमसे बोला गया है जो आउटपुट वोल्टेज, लेट्स से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी ई आर एम एस अपॉन जेड, ये हो जाएगी। जेड की वैल्यू यहाँ पे कुछ चेंज हो गई होगी, मतलब जेड की वैल्यू आर से हट के कुछ और हो गई होगी। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू ई आर एम एस बाई जेड हो गई। तो अब जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इस केस में आएगा वो क्या लिखा जाएगा, आई इंटू आर, दैट मीन्स दिस विल बी ई आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर। अब ये जो वैल्यू है इसकी हाफ है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ई आर एम एस इंटू आर बाई जेड इज हाफ ऑफ ई आर एम एस। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है, यहाँ से ई आर एम एस कैंसिल, मतलब कि जो z की वैल्यू आ रही है वो 2r। ठीक है, यहाँ से तुम देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की जो वैल्यू आ रही है वो 2r आ रही है। ठीक है, बस हमें यही चाहिए था। अब यहाँ से अपन r बाई एल की वैल्यू निकाल ले जाएंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, अच्छा z की वैल्यू 2r है व्हेन ओमेगा व्हेन f की वैल्यू 200 है या फिर 800 है। ठीक है, अब z क्या होता है, z होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 2r था तो इसको स्क्वायर करने पे 4r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। ठीक, यहां से मॉड ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल की वैल्यू, एक्स सी माइनस एक्सएल की वैल्यू √3r आ जाएगी। मतलब मैंने आर स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाके फिर रूट ले लिया इक्वेशन का, तो एलएचएस पे मॉड आ जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो कि एक्स सी बड़ा है या एक्सएल बड़ा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब वी ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट कि जो छोटी वैल्यू होती है उस पे एक्स सी बड़ा होता है
और जो बड़ी वैल्यू होती है उस पर एक्सेल बड़ा होता है। 200 और 800 के बीच में कहीं रेजोनेंस आया होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस से अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो एक्ससी की वैल्यू बढ़ी जाती है, बिकॉज एक्ससी होता क्या है, एक्ससी होता है 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एक्सी बड़ा, एक्सी इंक्रीज करता है और एक्सएल डिक्रीज करता है, और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एक्सी डिक्रीज करता है और एक्सएल इंक्रीज करता है। तो ऑफ कोर्स जब एफ की वैल्यू 200 रही होगी तो एक्सी एक्सएल से बढ़ा रहा होगा। तो अगर अपन इसमें एक्सी की वैल्यू डाल दें और एफ की वैल्यू को 200 रख दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/400 पाई सी, ठीक है, माइनस एक्सएल की वैल्यू जाएगी 400 पाई एल, ठीक है, इसकी वैल्यू √3r होगी। मतलब मैंने एफ की वैल्यू को 200 रख दिया, एफ को मैंने क्या कर दिया 200, ठीक है। एक सेकंड, तो एफ की वैल्यू को हमने कर दिया 200, ठीक है। तो ऐसे करके ये वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन आई। वैसे अब एफ को अगर 800 रखेंगे तो ये वाली चीज नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके ओपन होगी, बिकॉज मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 800, ठीक है, इंटू एल माइनस 1/2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 800 इंटू सी इज इक्वल टू √3r। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें एल बाई आर की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे 400 पाई सी लिखा हुआ है और यहाँ पे 1600 पाई सी लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये वाली इक्वेशन 8 2 जा 16, 4 जा 64, 6400 पाई एल माइनस, इधर ही लिखता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो 6400 पाई एल माइनस 400 पाई सी इज इक्वल टू 4√3r, ठीक है। और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो जैसे अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 64 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6000 पाई एल इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस √3, 5√3r। बस जॉब डन। r बाई एल की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई, 6000 पाई अपॉन 5√3। और हमारा जो आंसर है, ठीक है, बैंडविड्थ, ठीक है, इसको डेल्टा एफ बोल सकते हैं। बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पाई r बाई एल। तो कितना हो जाएगा ये, 3000 अपॉन 5√3, दिस विल बी 600 अपॉन √3, दैट मीन्स 200√3। तो आंसर आएगा बैंडविड्थ का 200√3 हर्ट्ज। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, आई होप ये समझ में आ गया, राइट। So option B, my dear friends, will be the correct answer to this question. That's it. Thank you.